जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चैत नवरात्रि पे हमें कलश की स्थापना किस विधि से करनी चाहिए, पूजन हमें किस विधि से करनी चाहिए। ये हम बिल्कुल शास्त्रोक्त और वैदिक विधि से पूजन का विधि हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए जो इसकी स्थापना हम लोग करते हैं हमेशा ही शुभ मुहूर्त में हम करते हैं। तो इस साल 2025 में जो हमारी चैत नवरात्रि है यह 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जा रही है। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसका वीडियो मैं पहले आप लोग को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो आज इस वीडियो में केवल जो है हम कलश स्थापना के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, कैसे हमें स्थापना करना है और क्या जो है इसका पूजा का प्रोसेस होता है। क्योंकि देखिए कलश के माध्यम से ही हम देवी शक्ति का आवाहन करते हैं, इसीलिए यह पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अखंड दीपक कैसे जलाना है, कैसे रखना है, या माँ दुर्गा का पूजन का कैसे करना है। आपने देखिए चौकी पे आप नवग्रह की स्थापना करेंगे, षोडश मातृका की स्थापना करेंगे, वो सब मैं आपको भी नहीं बता रही। मैं केवल जो है कलश स्थापना के बारे में मैं बता रही हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक एक चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत ही आप अच्छे से इस पूजन को स्वयं से आप घर पे अपने शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आप सभी के लिए जरा सा भी हेल्पफुल होगा, जरा सा भी पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पे मेरे पहली बार आप आए हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं। हम एक कलश लेंगे। कलश देखिए कभी भी जो है स्टील का मत लीजिएगा, स्टील का लोटा कभी मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें लोहा मिला होता है तो उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जो है आप पीतल का लीजिएगा, कांसे का लीजिएगा, या फिर जो आप मिट्टी का भी कलश आप ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हम कलश लेंगे। कलश पे जो हम स्वास्तिक बना लेंगे और कलश के जो कंठ पे जो है हम मौली बांध लेंगे और इसको जो हम एक तरफ अपना हम रख लेंगे। इसके पश्चात जहाँ पे हमें कलश की स्थापना करनी है, जिस जगह पे, अगर आप भूमि पे करना चाहते हैं तो भूमि पे, अगर आप लकड़ी के पाटे पे करना चाहते हैं तो उस पे, जिस भी जगह पे आपको कलश की स्थापना करनी है। वैसे देखिए मैं मोस्टली हमेशा ज़मीन पे ही करती हूँ, तो ज़मीन पे मुझे देखिए वीडियो दिखाने में दिक्कत होती, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए लकड़ी का मैंने ये चौकी रखा हुआ है, उस पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जिस भी जगह पे आपको कलश की स्थापना करनी है हमेशा उस जगह पे नीचे, जैसे भूमि पे आपको इस तरह से अष्टदल कमल आपको बना लेना है। रोली या कुमकुम से अष्टदल कमल आपको बना लेना है। नवरात्रि के पूजन में देखिए मोस्टली जो है सभी लोग ज्वारे बोते हैं, और ज्वारे जहाँ हम बोते हैं उसी के ऊपर हम अपने घट की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो जैसे आपने मिट्टी रखा, उसमें जो है आपने जौ बोया, उसके ऊपर आप कलश की स्थापना किए। अगर आप चाहिए तो केवल जो है इस तरह से अष्टदल कमल बनाइए, इसके ऊपर जो है आप गेहूं का, जौ का या फिर चावल का जो है एक पुंज बनाइए, एक ढेरी आप रखिए, उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर लीजिए। आप जो है अलग से जो है किसी पात्र में या फिर ज़मीन पे कहीं पे जो है मिट्टी में जो है आप जौ बो के आप वहाँ पे भी ज्वारे उगा सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आप एक संग भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। जैसे सुविधा आपको हो उस अनुसार आप कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको मिट्टी के ऊपर ही कलश की स्थापना मैं करना आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं देखिए इसी विधि से करती हूँ। मैं ज्वारे बोती हूँ, उसी के ऊपर मैं घट की स्थापना अपना करती हूँ। तो इस तरीके से हम जमीन पे जो है रोली या कुमकुम से अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके ऊपर जो है देखिए मिट्टी हम लेंगे। मिट्टी देखिए हमेशा साफ़ सुथरी जगह से लीजिएगा। जैसे या तो देखिए गंगा के किनारे की मिट्टी सबसे शुभ मानी जाती है, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको गंगा की मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो जो हमारे देववृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे पीपल का है, समी का है, आपका आंवले का है, बेल का है, तो इन सभी का जो पौधा होता है ना, उसके जड़ के पास से आप थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ से जो है साफ़ सुथरी मिट्टी लाके आप उस पर जो है अपना ज्वारा आप बो सकते हैं। जो मिट्टी आप लाइएगा तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, उसमें कंकड़ वगैरह बिल्कुल ना रहे। जितनी अच्छी देखिए मिट्टी रहेगी उतना ही देखिए अच्छे से आपका ज्वारा उगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि ये ज्वारे बो देते हैं तो उसमें फंगस लगने लगता है। इसका रीज़न यही होता है कि वो मिट्टी जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, इसीलिए जो उसमें फंगस लग जाता है। क्योंकि देखिए ज्वारे जब हम बोते हैं तो सभी लोग हम लोग कमरे में ही बोते हैं, तो कमरे में देखिए धूप वगैरह नहीं मिल पाती है
और कुछ कुछ लोगों की जगहों पे तो बाहर से हवा भी नहीं आ पाती है, तो ऐसे में फंगस लगने का जो उसमें बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। इसलिए मिट्टी जो है हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। और अगर जैसे आपकी कोई चिकनी मिट्टी है, उसमें जो बालू का अंश कम है, तो आप थोड़ा सा अलग से बालू लेके उस मिट्टी में मिला भी सकते हैं, जिससे जो आपकी मिट्टी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक बात हमको और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मिट्टी हम यहाँ पे रखेंगे तो उसमें थोड़ी सी अगर हम हल्दी मिला देते हैं तो जो उसमें अगर फंगस लगने का चांस होता है तो वो नहीं लगता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। और जौ के बारे में भी देखिए, एक बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि उनका ज्वारा जो है अच्छे से उगता नहीं है। इसका कारण यही होता है कि देखिए, जो हम ये जो जौ लेते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे जौ जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसको पहले ही हमें इसको भिगा लेना चाहिए। तो जैसे इस साल हमारा 30 मार्च को है हमारा नवरात्र, तो हमें 29 की रात्रि में जो हम सोने जाएँ तो उससे पहले जो है अपने जो इस जौ को हम पानी में भिगा दें। तो इससे क्या होगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी का जो जौ होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो खराब जो होगा जौ वो ऊपर उठ जाएगा। तो सुबह जो हम ऊपर जितने उठे हुए जौ हैं सभी को हटा देंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी का नीचे बैठा हुआ है उस जौ को हम बोएंगे तो हमारा ज्वारा जो है बहुत ही अच्छे से उगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस पर हम मिट्टी का एक लेयर रखेंगे। जितनी भी कलश स्थापना की जो प्रोसेस होते हैं, चाहे भूमि स्पर्श हो, चाहे मिट्टी का रखना हो, कलश को रखना हो, सबके देखिए बहुत ही अलग अलग मंत्र हैं। तो देखिए, सामान्य जो लोग हैं उसको इतना नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिंपल तरीके से इसको आप ओम वरुणाय नमः कहते हुए जो है आप यहाँ पे मिट्टी का रखिए, भूमि स्पर्श कीजिए। ठीक है। ओम वरुणाय नमः से आप जो है सभी जो है अपना कार्य जो यहाँ पे पूजन का जो काम है अपना आप कर सकते हैं। वरुणाय नमः इस तरीके से देखिए पहले हम मिट्टी रखेंगे। ठीक है। आप मंत्र जो है ओम वरुणाय नमः बोलते रहिएगा। इसके ऊपर देखिए फिर जो है हमने जो जौ भिगो के रखा हुआ है, जितनी मात्रा में आप मिट्टी लेंगे उसके हिसाब से जौ आप अपना भिगाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से लिया हुआ है। इस तरह से हम जौ लेंगे और जौ को जो है लेके हम मिट्टी के चारों तरफ जो अच्छे से इसको हम अच्छे से फैला देंगे। और एक बात हमको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे बीच में जो है हम कलश रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम कलश रखेंगे। इस जगह पे हमको जौ नहीं बोना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जौ बोएंगे तो जब जौ हमारे उगेंगे, ज्वारे हमारे जब उगेंगे तो उसके प्रेशर से जो हमारा जो है कलश जो है वो टेढ़ा हो सकता है, जिसके ऊपर नारियल हम रखेंगे वो गिर सकता है। इसलिए जहाँ पे हमको कलश रखना है वहाँ पे हमको ज्वारे नहीं बोना चाहिए, उसके जो किनारे किनारे जो हमें ज्वारे बोना चाहिए। तो पहले हम एक लेयर जो है यहाँ पे ज्वारे हम बो देंगे। इसके ऊपर वापस जो है एक लेयर जो है मिट्टी की हम पुनः डालेंगे। ठीक। इसके ऊपर फिर जो है हम वापस जो है एक लेयर जो है हम ज्वारे बोएंगे, ज्वारे को अच्छे से फैला देंगे, फिर जो इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हम फैला देंगे। इस तरीके से जो हम 2 लेयर करेंगे जौ का तो बहुत ही अच्छे से जो है ज्वारा हमारा उगता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर जो है आखिरी में हम कर लेंगे तो आखिरी में देखिए हल्दी लेंगे। हम हल्दी लेके अपने मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा हम छिड़क देंगे चारों तरफ। इससे क्या होगा कि अगर उसमें जरा सा भी फंगस लगने का चांस होगा तो फंगस हमारा नहीं लगेगा। और हल्दी जो है शुभ भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो हल्दी का हमको प्रयोग करना है जिससे हमारा फंगस इसमें ना लगे। तो इस तरीके से जो है अपना हम ज्वारा यहाँ पे बो लेंगे। अब इसके ऊपर जो है हम कलश रखेंगे। ठीक है। पहले ही देखिए इसमें जल आदि जो है भर के इसमें कलश नहीं रखना है, पहले हमें खाली जो है इस तरीके से करके इसके ऊपर कलश रखना होता है। अब जो है कलश में हमको सबसे पहले जो गंगा जल डालना है, फिर इसमें हमको जल भरना है। तो सारा जो है हम ओम वरुणाय नमः बोलते हुए सब कुछ इसमें हम पूजन हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसमें जल इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे पूजन अभी नहीं करना है, तो अभी मैं केवल जस्ट आपको प्रोसेस करके मैं दिखा रही हूँ। ठीक है। जब हम जल इसके अंदर भर लेंगे तो कंठ तक देखिए हमें जल भरना है, फिर ऊपर तक नहीं भरना होता है, कंठ तक हम जल भर लेंगे। जब इसमें हम जल भर लेंगे तो सबसे पहले हम सर्व औषधि डालेंगे। इसमें हम दुर्वा डालेंगे, कुसा डालेंगे, सप्तमित्रिका डालेंगे। ये देखिए पूजा की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 7 जगहों की मिट्टी होती है, तो इसके अंदर इसको हमें डालना है। ठीक है। ओम वरुणाय नमः कहते हुए सारी सामग्रियाँ इसके अंदर हम डालते जाएंगे। फिर एक हम खड़ी सुपारी इसके अंदर डालेंगे, पंचरत्न डालेंगे इसके अंदर। इसके पश्चात जो है इसके अंदर हमको द्रव्य डालना है। तो द्रव्य में देखिए कोशिश क्या कीजिए कि चांदी का अगर सिक्का आपके पास है जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हुए या स्वास्तिक बना हुआ या श्री लिखा हुआ है, वो इसमें चांदी का सिक्का डालें। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तो नॉर्मल सिक्का आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसी को डाला कीजिए। ठीक है। तो एक चांदी का सिक्का हम डाल देंगे। एक जो है हम खड़ी हल्दी डालेंगे। इसमें देखिए फूल वगैरह मत डालिएगा अंदर जल में, क्योंकि देखिए ये 9 दिन के लिए जल रखना होता है, तो जल में जो है सड़न पैदा होने लगती है, तो इसमें हमें फूल नहीं डालना चाहिए।
इतनी सामग्री डालने के पश्चात अब जो है हम पंचपल्लव रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रयत्न कीजिएगा कि जो आम का आप टल्लो लीजिएगा इसमें ये डंडी लगी हुई जो होती है ना, जो इसकी डाली होती है ये लगी हुई थोड़ी हो, क्योंकि अगर हम पत्ते तोड़ तोड़ लगाते हैं तो वो जो है बहुत ही एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वो सूख जाता है और इस तरीके से रहता है तो ये जो है काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल हरा दिखता है। तो प्रयत्न करके ऐसा ही जो आम का टल्लो हमें लेना चाहिए लगाने के लिए। इसके पश्चात देखिए जो है हम चावल से भरी हुई एक पूर्ण पात्र रखेंगे। आप जो है मिट्टी का जो कसूरा आता है वो भी ले सकते हैं, या इस तरीके से आप पीतल या कांसे का कोई आप कटोरा लेके उसमें भी जो आप इस तरह से पूर्ण पात्र बना सकते हैं। कलश के ऊपर देखिए हमको नारियल रखना है। तो नारियल रखने के लिए देखिए जो नारियल जो है यहाँ पे इसका मुख है वो मुख जो है हमारी तरफ रहेगा, यानी कि जो पूजा करता है उसकी तरफ होता है, और जो इसकी जो चोंच होती है, जो इसका पूंछ होता है, ये जो होता है दूसरी तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नारियल लेंगे और नारियल के ऊपर जो है हम जो इसके ऊपर लाल कपड़ा हम लगा के इसको मौली से बांध के फिर जो है पूर्ण पात्र के ऊपर इसे हम स्थापित करेंगे। जब नारियल वगैरह इसके ऊपर आप रखिए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से जो है वहाँ पे व्यवस्थित कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल भी गिरे ना। जो पूर्ण पात्र आप रखिए उसे भी बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इस कलश को देखिए हमको 9 दिन तक रखना होता है। तो क्योंकि पूजा जब हम कर लेते हैं यहाँ पे स्थापित हम कर देते हैं, जब आवाहन वगैरह हम कर लेंगे तो उसके पास कलश को बिल्कुल हमको छूना नहीं होता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको व्यवस्थित ढंग से इसको आप स्थापित कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से नारियल रखेंगे। पूरी पूजा जो है ओम वरुणाय नमः इस मंत्र से हम पूजा करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी सामग्रियाँ हमने डाली अभी तक हमने किया है, सारी पूजा जो है ओम वरुणाय नमः कहते हुए अपनी पूरी पूजा जो हम करेंगे। इस तरीके से इतनी जो है पूजा करने के पश्चात अब जो है वरुण देव का हमें ध्यान करना है, अब उनका हमें आह्वान करना है। तो अपने हाथ में जो है अक्षत ले लीजिएगा और पुष्प ले लीजिएगा और हाथ जोड़ के जो है अब वरुण देव का आप आह्वान करिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण ओम अपां पतये वरुणाय नमः। यह कहते हुए पुष्प अच्छा जो हमने लिया हुआ है वरुण देव के ऊपर हम छोड़ देंगे। वरुण देव का आह्वान करने के पश्चात अब इस कलश में हम सभी देवी देवताओं का और चारों वेदों का हम आह्वान करेंगे। ठीक है, तो अपने हाथ में पुनः जो है आप अक्षत ले लीजिएगा और पुष्प ले लीजिएगा और जो है आप देवी देवताओं का और चारों वेदों का आप आह्वान करिएगा। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यथ यजुर्वेदः सामवेद्योपथर्वणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस तरीके से अपने चारों वेदों का, समस्त देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे और जितना भी हमने पुष्प और अक्षत लिया हुआ है सब जो है हम अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम कलश का जो है प्रतिष्ठा करेंगे। तो अपने हाथ में जो है पुनः जो आप अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा और मंत्र आप बोलिएगा। कलशे वरुणाद आवाहित देवताः सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः। इतना कहते हुए आप जो अक्षत पुष्प है कलश के ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। अब जो है वरुण देव का और अन्य देवी देवताओं का हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। मंत्र हम बोलेंगे ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। एक पुष्प जो है हम समर्पित कर देंगे। अब हम वरुण और अन्य देवी देवताओं को हम आसन प्रदान करेंगे। हाथ में अपने अक्षत लेंगे और हम मंत्र बोलेंगे ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अब जो है यहाँ पे सबको हमने आवाहित कर लिया, सबको आसन हमने दे दिया। अब जो सभी का हमें पैर धुलाना है, उन्हें अर्घ देना है, उनको स्नान वगैरह सब कुछ उनका पूजन हमें करना है। एक खाली पात्र हम लेंगे और आचमनी से जो इन्हें हम सबसे पहले जो है पाद्य उनको हम देंगे। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः हस्त्योर्घं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः
आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब जो है हम वस्त्र अर्पित करेंगे और हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप में देखिए यहाँ पे जो है आप मौली अर्पित कर दीजिएगा। ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि। ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब जो है हमें चंदन अर्पित करना है, कुमकुम अर्पित करना है, हल्दी अर्पित करना है, जो जो आपके पास सामग्री है, अबीर गुलाल सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे आप अर्पित कर दीजिएगा। मंत्र आप यही बोलते जाइएगा। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, कुमकुमं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, हरिद्रा समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, गुलालम समर्पयामि। इस तरीके से कहते हुए सभी सामग्रियां जो है यहाँ पे हम अर्पित करते जाएंगे। उसके पश्चात हमें अक्षत भी अर्पित करना है। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, अक्षतान् समर्पयामि। इसके पश्चात आपके पास जितने भी पत्र पुष्प हैं, जैसे समी पत्र चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, दुर्वा चढ़ाया जाता है, तो जितनी भी सामग्रियां आपके पास हैं सभी कुछ जो है यहाँ पे हम अर्पित कर देंगे। सभी जो मंत्र हम बोलते जाएंगे। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, समीपत्रं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, बेलपत्रं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, दुर्वांकुरं समर्पयामि। इस तरह से कहते हुए सभी सामग्री हम अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात जो है हम पुष्प अर्पित करेंगे और माला अर्पित करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास सभी सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी नवरात्रि नहीं है। तो जब नवरात्रि के दिन मेरे पास मैं भी अर्पित करूँगी और आप लोग भी अर्पित कीजिएगा। तो जब हम पुष्प अर्पित करेंगे तो बोलेंगे ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, पुष्पं समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। इसके पश्चात हम धूप और दीप दिखाएंगे। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, धूपम् आघ्रापयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। इसके पश्चात हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में देखिए उसके पास जो भी आपके पास उस दिन फल रहेगा, जो भी नैवेद्य आप माँ दुर्गा के लिए, कलश देव के लिए आप बनाई रहेंगी, नवग्रह के लिए, सतमातृका के लिए, वो भोग आप अर्पित कीजिएगा। ठीक है, आज मेरे पास बतासा है तो मैं वो दिखा रही हूँ। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य जब अर्पित करें हम तो नैवेद्य के देखिए चारों तरफ एक जल का हमें घेरा बना देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके जल का घेरा बना देना चाहिए। और फिर जो है हमें पंचप्राण वायु का नाम लेना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। फिर हमें एक आचमनी जल अर्पित करना है। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, आचमनीयं समर्पयामि। फिर जो है मुख शुद्धि के लिए हमें तांबूल, पूंगी फल, लौंग और इलायची जो है हमें अर्पित करना है। ठीक है, ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, मुख शुद्धि वासार्थे तांबूलं समर्पयामि। फिर दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, दक्षिणां समर्पयामि। फिर जो है अपने हाथ में हम पुष्प लेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि में देखिए एक अंजलि बनाई जाती है, इसको बंद नहीं किया जाता। अंजलि बना के अपने हाथ में पुष्प लेके पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। मंत्र हम बोलेंगे। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। वो जो पुष्प सब कुछ है ये कलश के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। फिर जो हमें है कलश देव का हमें प्रदक्षिणा करना चाहिए। तो प्रदक्षिणा के लिए देखिए बैठे बैठे ही आप अपना जो है लेफ्ट हैंड अपना नीचे रखिएगा, राइट हैंड अपना ऊपर रखिएगा। तो 3 बार जो है देखिए जैसे क्लॉकवाइज जो हाथ घूमता है ना, उस तरीके से घड़ी की दिशा में हमें घुमाना है। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसको माथे से लगा लेना है, 3 बार ऐसे ही करना है। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम वरुणाद्य आवाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। 3 बार जो प्रदक्षिणा करके अपने माथे से आप लगा लीजिएगा। उसके पश्चात अपने हाथ में जो है आप पुष्प ले लीजिएगा और इनका हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये सब मंत्र बोलना। तो इसको देखिए मैं स्क्रीन पे लिख भी दूंगी, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगी।
तो आप दोनों हाथों में पुष्प लेके आप प्रार्थना कीजिएगा। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ वृद्धितो वृषणुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विश्वस्तं च प्रजापतिः आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादात् इमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाद आवाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इतना बोल के आप जो है पुष्प जो है आप समर्पित कर दीजिएगा। इतना जो है आपका यहाँ पे कलश का जो है यहाँ पे आपका पूजन जो है संपूर्ण हुआ। अब जो है जितनी पूजा पाठ हमने की हुई है सभी कुछ जो है हमें पूजा पाठ जो है वरुण देव को और जिसमें जितनी भी देवी देवताओं का आवाहन किया हमने है सबको जो हमें उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए आप अपने हाथ में जल ले लीजिएगा। जल लेके आप बोलेंगे कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद आवाहित देवताः प्रियंताम न मम। ये कहते हुए जल जो है यहाँ पे आप नीचे छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से जो यहाँ पे जो आपका कलश का पूजन जो है यहाँ पे पूर्ण हो गया। बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के संग कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब हम बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से पूजन करते हैं और उसमें अपना भाव डाल देते हैं तो पूजा बिल्कुल दिव्य बन जाती है। तो सभी सामग्रियों को एक जगह आप एकत्रित करके रख लीजिएगा और अच्छा से समय लेके आप बहुत ही अच्छे से भाव के संग अपना पूजन कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।